नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं GSL न्यूज़। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन आभूषण कारीगरों के बारे में जो लॉकडाउन से बंद हुए आभूषण कार्य की वजह से आज एक मानसिक व आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। लगभग 2.5 महीने से बंद पड़े स्वर्ण कारोबार ने मानो स्वर्ण कारीगरों की पूरी तरह कमर तोड़ दी है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के ज्वेलरी व्यवसाय की। पूरे विश्व में जयपुर के ज्वेलरी कारोबार का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान बंद हुए स्वर्ण कारोबार ने मानो लाखों कारीगरों की समस्या को बढ़ा दिया है। रोज स्वर्ण आभूषण बनाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले ये वे कारीगर हैं जो बड़े बड़े शोरूमों का काम अपने घर पर या अपने प्रतिष्ठानों पर लाकर किया करते हैं। लेकिन जयपुर का सबसे बड़ा ज्वेलरी बाजार जैसे कि जौहरी बाजार, गोपाल जी का रास्ता, ये सभी मुख्य बाजार आज लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े हैं और इन लोगों के सामने आज एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट गहरा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है स्वर्ण कारोबारियों का कहना। अभी हम आए हुए हैं जयपुर के जोटवाड़ा एरिया में अपने स्वर्णकार भाइयों के ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों पे, और अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि इनकी जैसे क्या स्थिति है। और ये पूरा यहाँ का मार्केट सुनारों का मार्केट है, आसपास की लगभग दुकानें ज्वेलर्स है। जो ज्वेलर्स व्यापार है इसकी कमर तो लॉकडाउन से पूर्व ही पूरी तरीके से टूट चुकी थी और अब जिस तरीके से लगभग 75 दिन का लॉकडाउन हो चुका है और अब फिर से लॉकडाउन 5 की तैयारियां लगातार चालू है, तो अभी हम जयपुर के जोटवाड़ा के बाज़ारों में हैं और वहां हम जान रहे हैं इस समय कि ज्वेलर्स व्यापार संबंधित जो लोग हैं जो स्वर्णकार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो क्या स्थिति इन लोगों की इस समय है, तो आइए हम जानते हैं। भैया आपका नाम? मेरा मनोज सोनी। मनोज सोनी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे बाज़ार में ही सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लॉकडाउन के बाद आप लोगों को छूट मिली है ज्वेलरी संबंधित दुकानों को भी खोलने की, तो क्या स्थिति, आपको क्या लग रहा है, कैसा कारोबार है? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, स्थिति ख़राब है, कारीगरों की भी ख़राब है, दुकानदारों की भी ख़राब है, सोने का कोई व्यापार नहीं है। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, सरकार कोई योजना लाए हमारे लिए कोई नहीं है, खर्चे भी नहीं निकल रहे हमारे। जैसा कि हमने देखा है कि मतलब कई ज्वेलर से संबंधित जो दुकानें थीं उन लोगों ने काफ़ी हद तक अब कुछ दूसरे काम खोल लिए। कई ज्वेलर्स व्यापार वाले तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्जी तक की दुकानें खोल ली हैं, तो क्या हकीकत में ये स्थिति अभी है? बिल्कुल बिल्कुल, सब्जियों की दुकानें भी खोल ली और फल फ्रूट भी खोलने लग गए। सुनारों की हालत बहुत ख़राब है और हम सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई बोर्ड बट्टा भी नहीं है। घर वाले सोचते हैं कुछ लेके आएंगे, हम यहाँ पे आते हैं, सुबह से शाम तक लूडो खेलते हैं और कोई भी काम नहीं है, सारा ऐसे ही टाइम पास होता है। ये देखिए, ये स्थिति इस समय ज्वेलर्स व्यापार से जुड़े हुए कारीगरों की है और आगे आने वाले समय तक कब तक रहने वाली है इसका अभी तक इन लोगों के पास कोई पर्याप्त जवाब नहीं है कि कब तक इसी तरीके के हालात व्यापार के रहेंगे। सर, जो लॉकडाउन में लगभग 70 दिनों तक दुकानें बंद रही, उसके बाद अब दुकानें खुली हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा व्यापार है? व्यापार इस साल तो रहेगा नहीं, क्योंकि जो शादियों का सीज़न था वो सारा कैंसिल हो गया और जो पीछे के जो ऑर्डर थे हमारे पास में वो भी सारे कैंसिल हो गए। तो अभी इस साल तो उम्मीद कम ही है कि व्यापार चलेगा। जैसा कि व्यापार तो नहीं है लेकिन एक आपकी मजबूरी है, अगर आपकी दुकान है तो उसे खोलना आपकी मजबूरी है, ठीक है? तो इस स्थिति में आपके जो घर परिवार का खर्च है, बच्चों की पढ़ाई है, आने वाले समय में और भी काफ़ी काम है, जो व्यापार की जो स्थिति लग रही है, तो कितनी परेशानी आपको होने वाली है? देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सभी को, क्योंकि देखिए रेंट है, जिनका दुकान या घर जो भी रेंट पे है तो वो समस्या आ गई। दूसरी बात स्कूल है, उनकी फ़ीस है, किसी में भी कोई रियायत मिली नहीं, तो छोटे व्यापारियों को और कारीगर वर्ग को बहुत ज़्यादा समस्या आएगी इस चीज़ से। जैसा कि हमने सुना कि सराफा ट्रेडर्स कमेटी जो है उसने काफ़ी स्वर्णकार समाज के जो कारीगर वर्ग है, बंगाली हैं या मराठी हैं, इनके लिए काफ़ी कुछ किया है, किट वगैरह भी बांटे हैं, तो आप तक भी कुछ ऐसी सामग्री पहुंची? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो जिनको ज़रूरत थी उनको मिली है। बाकी समाज ने यहाँ जोटवाड़ा में भी बढ़िया काम किया है। जो कारीगर थे, बंगाली वगैरह थे या और भी थे, उनको सबको खाने पीने की कोई ऐसी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन काम है ना, वो काम पूरी तरह से अभी बंद हो चुका है। और कारीगर, ज़्यादातर कारीगर तो गांव चले गए, जैसे जैसे उनको साधन मिले सब चले गए। मार्केट बस वो ये खुलता है, 3-4 घंटे खुलता है, फिर बंद हो जाता है। बाकी काम और ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है अभी नए रूप में।
देख रहे हैं कि हमारे साथ सर आपका नाम? ऋषभ जैन। अभी हमारे साथ ऋषभ जैन जी हैं और ये सम्यक ज्वेलर्स के खुद मालिक हैं। और अभी लॉकडाउन के बाद से जो दुकानों को छूट मिली है खुलने की, तो उसी के तहत इनकी दुकान कंटेनमेंट जोन से बाहर है। हालांकि जयपुर पूरा रेड जोन इलाके में है, लेकिन विद्याधर नगर में इनकी शॉप है, काफ़ी पुरानी शॉप है। तो अब इनसे भी जानेंगे कि जब से इन्होंने शॉप खोली है उसके बाद से क्या इन्हें व्यापार लग रहा है और क्या आगे का भविष्य जो ज्वेलरी व्यापार का है वो कैसा नज़र आ रहा है। सर, कब से आपने ये शॉप खोली है? जी 19 मई से आदेश आ गए थे सरकार के, तो 19 मई से हमने शॉप खोल रखी है। तो जैसा कि आपने जब से भी ये शॉप खोली है तो उसके बाद से आपको क्या लग रहा है, ज्वेलरी व्यापार कुछ चल रहा है? ये व्यापार तो देखिए है, पर जो मात्र ज़रूरत वाला ग्राहक है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वही लोग आ रहे हैं। जो पहले जो नॉर्मल वॉक इन कस्टमर आता था कि कोई भी अपने शौक से जेवर खरीद रहा है, वो लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो व्यापार मोटा मोटी मानिए मात्र 10% ही रह गया है। जी जो कारीगर वर्ग है इस समय, उनकी स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है, क्योंकि स्वर्णकार समाज में ऐसा नहीं है कि कारीगर कोई तनख्वाह पर होते हैं। वे सब बिल्कुल जितना काम करेंगे तभी उनको तनख्वाह पैसा मिलेगा। तो पिछले 2.5 महीने से कि काम बिल्कुल ज़ीरो है, तो उनकी जो आय है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इस समय उनकी परिस्थिति विकट ही बनी हुई है। जैसा कि सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि एक खाद्यान्न की सुविधा चालू की है, जिसमें हर प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ मिलेगा। उसमें ज्वेलरी आभूषण संबंधी जो कारीगर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना लाभ वो लोग ले पाएंगे? ये सरकार की अच्छी पहल ही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद ये पूरा फ़ायदा उन कारीगरों तक मिल पाएगा, विशेष प्रकार से स्वर्णकार समाज के, क्योंकि इनमें जो राजस्थान के हैं उन्हें तो शायद तकलीफ़ ना आए, पर बहुत से कारीगर, या ये कहें अपन शायद 80% कारीगर इस समय बंगाली है इस व्यापार में। और उनमें बहुत से ऐसे हैं जो अनपढ़ है, जिनके राशन कार्ड वगैरह या वो नहीं बने हुए, आधार कार्ड नहीं अपडेट नहीं है, तो उनको इस प्रकार से बहुत समस्या है। बहुत से कारीगर आज हिंदी भी नहीं जानते, तो भाषा की बहुत समस्या है। तो जब तक वो यहाँ बने हुए हैं, तो जिन शोरूमों से काम कर रहे थे उनसे मांग करके अपना काम चला रहे हैं। बाकी सरकार वाली सहायता मुझे लगती नहीं उन तक पूरी पहुँच पाएगी। तो ये जैसा कि आपने देखा कि जो ज्वेलरी व्यापार और ज्वेलरी जगत से जुड़े हुए जितने भी कारीगर हैं उनकी स्थिति इस समय बद से बदतर हो चुकी है। और अब एक ज़रूरी पहल सरकार को भी करनी चाहिए और आगे सराफा ट्रेडर्स कमेटी है, जो भी ज्वेलरी व्यापार संघ से जुड़े हुए बड़े लोग हैं जो इस संस्था को चला रहे हैं, पूरे ज्वेलरी बाज़ार को चला रहे हैं, जयपुर शहर के को या पूरे राजस्थान के को, उन लोगों को भी आगे आकर के उन छोटे कारीगरों के लिए कुछ राहत के पैकेज ज़रूर खोलने चाहिए। सर, और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार तो बस इसमें यही कर सकती है कि जिस प्रकार से अभी सोना है, चाहे इसके ऊपर ड्यूटी 10-12% लग रही है, तो अगर सरकार ड्यूटी भी कम कर दे, जैसे आज के 5-7 साल पहले ड्यूटी मात्र 2% थी, तो अगर ड्यूटी कम कर दी जाए तो सोने के भाव में कम से कम 500-700 रुपये, 1000 रुपये का फ़र्क भी आ जाएगा, तो व्यापार में काफ़ी चलत आएगी। तो उन सब कारीगरों को व्यापार वापस से मिलने लग जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सम्यक ज्वेलर्स के ओनर। सर, आपका नाम एक बार? ऋषभ जी। और हमने ऋषभ जी से अभी पूरी बात करी ज्वेलर्स व्यापार के मामले में, छोटे कारीगरों के मामले में, जो कि बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे अपने घरों पर ये कार्य करते हैं। उन लोगों की स्थिति इन्होंने बताया कि भी बद से बदतर हो चुकी है और सरकार और जो ज्वेलरी विभाग से जुड़े, ज्वेलरी शासन से जुड़े जो भी लोग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उन सभी को इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए इस समय।